नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार और स्वागत है आप सबका भारत की पाठशाला में। हम लोग यहाँ न्यू एनसीईआरटी सोशल साइंस क्लास 8 की को कवर कर रहे हैं। अभी हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, रीशेपिंग इंडियाज़ पॉलिटिकल मैप। ये इसका फाइनल पार्ट है। इसके पहले जो भी वीडियो आया है आप उसको देख लीजिए, उसके बाद ही वीडियो को देखिएगा ताकि तभी आपको इस चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आपका जो टॉपिक का नाम है वो है पीपल्स लाइफ, उसी का पार्ट है ये इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए, डिस्पाइट शिफ्टिंग पॉलिटिकल पावर, अब भारत में हम लोग उतना समय पूरे किताब में क्या पढ़े, कभी दिल्ली सल्तनत आया, फिर मुगल एम्पर आया, ठीक है, बाद में सिख एम्पायर के बारे में पढ़े, तो इतने सारे पॉलिटिकल पावर यहाँ पर शिफ्ट हो रहे थे। लेकिन उसके बाद भी भारत एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, बहुत वाइब्रेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी था, बहुत अमीर देश माना जाता था, सोने की चिड़िया माना जाता था, क्योंकि उस समय यहाँ की जो चीज़ें व्यवस्था थी बहुत अच्छा चल रहा था, चाहे बदले सत्ता बदल रहा था। ठीक है, और ज़्यादातर लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर किया करते थे, आर्टिसनल इंडस्ट्री, छोटे मोटे इंडस्ट्री, आर्टिसन वाली इंडस्ट्री में काम करते थे, और एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड नेटवर्क था, सब मिलकर काम करते थे। कम्युनिटी बेस्ड, टेम्पल बेस्ड इकॉनमी था। इसका मतलब क्या होता है, कम लोग कम्युनिटी बना लिए, मतलब कोई कपड़ा बेचता है तो उन्होंने अपना कम्युनिटी ही बना लिया, साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, टेम्पल बेस्ड है। ठीक है, मंदिर, कहीं पर मंदिर इस्टेब्लिश है तो वहाँ के आसपास बहुत एक बड़ा मार्केट डेवलप हो गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। बहुत सारे डिसेंट्रलाइज सिस्टम, जैसे श्रेणी, गिल्ड, जाति। जाति क्या था, जाति आपके बर्थ के बेसिस पर या फिर कभी कभी काम के बेसिस पर भी बना हुआ था। वहाँ के लोकल इकॉनमी को वो सपोर्ट करता था और इंडिया को एक बहुत वेल्दियस्ट कंट्री बनाने में वो मदद किया। ये सारी चीज़, बहुत अच्छा व्यवस्था वहाँ उस समय चलता था। इंफ्रास्ट्रक्चर और करेंसी की बात करते थे तो सल्तनत के टाइम पर रोड बनाया गया, ब्रिज बनाया गया, इरिगेशन की व्यवस्था किया गया। ठीक है, नए सिटी बनाए गए जो कि मुगल पीरियड में और डेवलप किया गया। तो इससे क्या होगा ना, इससे इकॉनमी ज़्यादा बूस्ट करेगा, रोड वगैरह अच्छा हो जाएगा, खेती का व्यवस्था अच्छा हो जाएगा, तो अच्छी बात है, इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। कॉइन्स जो है डिफरेंट मेटल वैल्यू के वो भी आए अलग करेंसी के फॉर्म में। ठीक है, वो भी ट्रेड को आसान बना दिया जब कॉइन बन गया। मुगल जो है यहाँ पर रुपया, सिल्वर और दाम, कॉपर कॉइन्स निकाला। रुपया सिल्वर कॉइन को बोलते हैं, दाम कॉपर कॉइन को बोलते थे, वो उन्होंने निकाला। ठीक है, उससे ट्रेड करने में आसानी पड़ रहा है। इस चेंज से आपका ट्रेड मार्केट में अच्छे से ट्रांजेक्शन हो रहा है। अब एग्रीकल्चर और इरिगेशन। एग्रीकल्चर जो है बैकबोन रहा इकॉनमी का। ठीक है, आज भी बैकबोन कहा जाता है और शुरू से एग्रीकल्चर आपका बैकबोन था इकॉनमी का। और बहुत सारे रूलर तो लैंड रेवेन्यू पे ही ऋण आया करते थे, जो भी लैंड से टैक्स आएगा उसी से राज्य चल रहा है, उसी से आर्मी का मेंटेनेंस हो रहा है, वही एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट कर रहा है। लैंड रेवेन्यू जनरली 1/5 ऑफ प्रोड्यूस होता था। ठीक है, 1/5 होता था, कभी कभी और ज़्यादा होगा ना, हाफ हो जाता था, मतलब कि 50, मतलब अगर 100 रुपये किसान कमा रहा तो 50 रुपये तो देना पड़ेगा आपको राजा को एज अ टैक्स, ये भी कहीं कहीं हो जाता था। ठीक है, इरिगेशन सिस्टम को एक्सपेंशन किया जाता था ताकि लोगों को बारिश पर सिर्फ निर्भर नहीं रहना पड़े, मल्टीपल क्रॉप लोग उगा पाएँ। ठीक है, और अलग अलग रीजन में ये आउटपुट वैरी करता था, कुछ कुछ जगह फेमाइन बहुत आता था तो वो भी एक समस्या था। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इरिगेशन इस टाइप का था। देखिए कि एक पर्शियन व्हील यूज होता था वाटर को ड्रॉ करने के लिए कुआं से। देखिए उसमें कि ये टेक्नोलॉजी था, तो कुआं से पानी को ड्रॉ करने के लिए ये यूज होता है, इसको पर्शियन व्हील कहा जाता है। अब टाइप्स ऑफ क्रॉप एंड क्राफ्ट। फूड क्रॉप में वहाँ क्या उगाते थे, राइस उगा दिए, वीट, बार्ले, पल्स, शुगर केन, स्पाइस, इस चीज़ को उगाएं। नॉन फूड क्रॉप जैसे कॉटन है, सिल्क है, वुल है, टिम्बर है, जूट है, तो इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था। क्राफ्ट्स पर्सन, वो टेक्सटाइल को प्रोड्यूस कर रहे, वेपन को बना रहे, यूटेंसिल हो गया, ज्वेलरी हो गया, इन सारे चीज़ का निर्माण करने में बिजी हैं। शिप बिल्डिंग, शिप मतलब जहाज़ बनाने के लिए, जहाज़ क्यों बनाया जा रहा है, वो जहाज़ इसलिए बनाया जा रहा है ट्रेड कर सके, दूसरे रीजन में ट्रैवल कर पाएँ। ट्रेड करेंगे, सी रूट में जाएंगे तभी तो दूसरा जगह पे सामान बेच पाएंगे, वहाँ से पैसा कमा पाएंगे। तो ये सब सारी चीज़ें का डेवलपमेंट किया गया। इंडिया का जो गुड था वो बहुत ज़्यादा डिमांड में था, दूसरे देशों से लोग जब खरीदा करते थे और बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट था। एक्सपोर्ट ज़्यादा होने से बाहर की करेंसी भी हमारे देश में आ रहा है, बाहर का मेटल भी हमारे पास आ रहा है। अब ट्रेड एंड धंधा, हुंडी सिस्टम, इंपोर्ट आइटम। अब हम लोग बाहर से क्या मंगाते थे, सिल्क हम लोग बाहर से मंगाते थे, मेटल्स मंगाते थे, घोड़े मंगाते थे, और लग्जरी गुड भी हम बाहर से मंगाया करते थे। ये ट्रेडर कहाँ के थे, अरबिया के थे, पर्सिया के थे, सेंट्रल एशिया के थे। ठीक है, वो आए इंडिया पोर्ट के थ्रू आते थे, इंडियन पोर्ट्स के थ्रू यहाँ पे आकर ट्रेड करते थे। हुंडी सिस्टम क्या था, हुंडी सिस्टम अलाउ करता था कि सेफ ट्रांसफ़र ऑफ फंड का अक्रॉस द रीजन। एक सिस्टम बनाए हुए थे ताकि अगर सामान किसी से ले रहे हैं तो पैसा का लेन देन सही तरीके से हो जाए, तो सिस्टम ये इंश्योर करता था। ये आपका एक अर्ली बैंकिंग की तरह काम करता था और रिस्क कम करता था चोरी का, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था। मर्चेंट ग्रुप जैसे मारवाड़ी जो थे वो सारे किंगडम के में अक्रॉस ऑपरेट करते थे। एक ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम था, लोगों को लोन वगैरह देने का काम भी वो ग्रुप्स किया करते थे ताकि लोग अच्छे से ट्रेड वगैरह कर पाएँ।
साथ में देखिए टेम्पल को इकोनॉमिक सेंटर की तरह क्यों देखा जाता था। टेम्पल सिर्फ वहाँ पूजा पाठ करने वाला जगह नहीं थी, इकोनॉमिक हब था। राजा जो था वो मंदिरों को बहुत ज़्यादा ज़मीन दान करता था, वेल्थ डोनेट करता था, और टेम्पल के जो मैनेजर थे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर डेवलप करते थे, एकोमोडेशन प्रोवाइड करते थे। टेम्पल जो है वो मर्चेंट्स को पैसे भी उधार दिया करते थे, एक बैंक की तरह काम कर रहा है। इनलैंड और सी ट्रेड को यहाँ पर वो फंड कर रहे हैं। इससे एक पावरफुल लोकल इकोनॉमी बन रहा है। लोगों को अब सिर्फ राजा महाराजा पर निर्भर नहीं रहना, टेम्पल एक बैंक की तरह एक्ट कर दिया, तो यहाँ पर वह भी फ़ायदा देखने को मिलता था। अब इकोनॉमिक स्ट्रेस लेट 1600 में अब यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुरू होगा। क्यों? देखिए 17वीं सेंचुरी के बाद क्या होता है ना, कॉमन लोगों में हार्डशिप देखने को मिलता है। टैक्सेस जो था वो बढ़ा दिया गया, पेजेंट कम उगा रहे हैं, बहुत सारे पेजेंट जो है उनका ज़मीन वो खो दिए, बहुत सारे बंधुआ मजदूर बन गए। क्राफ्ट पीपल लेबर जो थे उनको बहुत हार्श कंडीशन फेस करना पड़ा था। ऑल्दो इंडिया वाज रिच वेल्थ सिस्टम, तक 17वीं सेंचुरी के लेट 17वीं सेंचुरी में बाद में दूसरे देशों से लोग अटैक करना भी शुरू कर दिए ना, ब्रिटेन वगैरह भी यहाँ से आना शुरू हो गया, तो वो समस्या आएगा, ठीक है। और बहुत सारे एम्पायर भी कमज़ोर पड़ने लगा। यहाँ पे देखिए सोशल इफेक्ट और टेंशन, बहुत वार हो रहा था, बाहर से लोग अटैक कर रहे हैं, तो उससे बहुत डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लोगों को यहाँ पर समस्या फेस करना पड़ रहा है। कॉमन लोग कितना तो जान चल जाता था, कहाँ जहाँ वो रहा करते थे वो तबाह कर दिया जाता था, बहुत टेंशन था। लेकिन उसमें भी बहुत सारे रिलीजन के लोग मिलकर रहने का कोशिश करते थे। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस था, एक सोशल हार्मोनी बनाने की कोशिश वो करते थे। लोकल कम्युनिटी एक दूसरे को सपोर्ट किया करते थे। अब एक कल्चरल रेजिलेंस एंड एडेप्टेशन, रूलर पैट्रोनाइज द आर्ट, कम्युनिटी रिवाइव विद ट्रेडिशन। रूलर जो है वो सपोर्ट करते थे, अगर आपको आर्ट अच्छा बनाना आता है, पेंटिंग अच्छा बनाते हैं, आप बहुत अच्छा मूर्ति बनाते हैं, तो उसको रूलर हेल्प करते थे। और कल्चर जो है वो अपने जो तौर तरीका है, ट्रेडिशन को मिक्स करते थे। जब मूर्ति बना रहे हैं तो भारतीय कल्चर को उसमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक शेयर्ड कल्चर हेरिटेज हमारे पास बन गया था, बहुत सारे धर्म के लोग हमारे पास उसमें रहने लगे थे, तो बहुत सारे मिक्सिंग ऑफ कल्चर देखने को मिलता था। बहुत सारे आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, आर्किटेक्चर इस समय फ्लरिश हुए आपके, और बहुत सारे हार्डशिप को दिखाते हुए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई गई। इंडिया जो है रेजिस्टेंस दिखाया, सिर्फ वार के थ्रू नहीं, क्रिएटिविटी और वैल्यू के थ्रू भी दिखाया कि हम सब एक हैं, हम सब साथ में हैं। एक समरी हम लोग दिखाना चाहेंगे, तो हम लोग इस चैप्टर को समरी में ये देखेंगे कि इंडिया में बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन हुए, जिससे बहुत पॉलिटिकल बाउंड्री बदले, बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप थे, उनको वो समस्या फेस करना पड़ रहा, प्रोसिक्यूशन हुआ, वो कुछ रूलर टॉलरेंट है, एग्रीकल्चर और ट्रेड ग्रो हुआ, लेकिन कॉमन पीपल बहुत सारे यहाँ पे गरीब रह गए। कम्युनिटी जो है वो सिटीज़ को रीबिल्ड करते थे, कल्चर को बचाने का काम करते थे। वार वगैरह के समय भी एक दूसरे को लोग सपोर्ट किया करते थे। इंडिया जो इकोनॉमिकली रिच रहा पर पॉलिटिकली अनस्टेबल था। अनस्टेबल इसलिए था कि बार बार सत्ता बदल रहा है, कभी ये चेंज हो रहा है, कभी वो चेंज हो रहा है। तो ये सारे आपका समराइज था, आपका ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया। वो भी आपको प्रॉब्लम होगा, नहीं कुछ समझ में आया होगा तो आप ज़रूर कमेंट कर दीजिए, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।